क्या आपको हमेशा भूख लगी रहती है? क्या हमेशा आपको प्यास लगी रहती है? हमेशा आपको फील होता है कि हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है? क्या आपके हाथ पाँव में झंझनाहट है? या आपको बार बार मेच्योरेशन यानी बार बार आपको यूरिनेशन करने जाना पड़ता है? क्या आपको लगभग बार बार पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी आपको यूरिन करते टाइम पे आपको पेन होता है, जलन महसूस होती है? क्या आपकी आंखों में समस्या बनी हुई है लेकिन खत्म नहीं हो रही है? क्या आपके छाती में दर्द यानी सीने में दर्द हो रहा है बार बार? क्या आपको स्किन इन्फेक्शन हो रखे हैं बहुत सारे? क्या आपको कोई घाव यानी उंड, छोटा सा भी उंड बन गया है और वो जा नहीं रहा है, मतलब वो जख्म सही नहीं हो रहा? तो आपके मन में बहुत सारे तरह के विचार आने चाहिए, लेकिन सबसे पहला विचार क्या है कि आपको डायबिटीज का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, यानी शुगर की जांच करवाना बहुत जरूरी है। या आपके शुगर के लक्षण हो सकते हैं, तो आप पहले अपना डायबिटीज जरूर टेस्ट करवाएं ताकि आपको समय पे डिटेक्ट हो सके बीमारी और इलाज हो सके। तो आज बात करेंगे किसके बारे में? शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं डॉक्टर आर्यन त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी यही कोशिश है कि आपको सही और सटीक जानकारी प्रोवाइड किया जाए। तो आज शुगर के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। तो डायबिटीज बेसिकली हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो कहते हैं दो तरह की है। वो कौन सी? हाइपर ग्लाइसेमिक यानी हाइपर और हाइपो, यानी दो तरह की होती हैं शुगर की जो कंडीशंस हैं। वो क्या है? जैसे हाइपर है तो मतलब ज़्यादा, हाइपो यानी कम, यानी आपका शुगर लेवल लो और हाई दो के बीच में रहना चाहिए, नॉर्मल उसी को कहते हैं। तो अगर आपका शुगर लेवल लो है, अगर आपका शुगर लेवल हाई है, तो दोनों आपके लिए सही नहीं है। उन दोनों के बीच की जो चीज़ है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो वो क्या है? आपकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए शुगर की, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका शुगर लेवल फास्टिंग, आफ्टर मील और प्री मील दो तरह से चेक होता है। तो उसमें आपका जो रीडिंग आना चाहिए 80 टू 140 होना चाहिए आपका, मिनिमम 80, यानी 80 से आपका कम नहीं होना चाहिए और 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप भूखे हैं, खाली पेट हैं, तो आपका जो शुगर लेवल होना चाहिए वो 80 से 90 के आसपास होना चाहिए। और अगर आप खाना खा के फिर से चेक करवा रहे हैं 1.5 घंटे 2 घंटे बाद, तो आपका शुगर लेवल 140 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर की राय लेंगे, उससे सलाह लेंगे क्या करें क्या करें, ये चीज़ें जानना जरूरी है। तो अब बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। वैसे डायबिटीज़ होता क्यों है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। डायबिटीज़ हमारी ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर का लेवल, यानी जो हम खाते हैं वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में तैरना शुरू होता है, और इंसुलिन नाम का जो हार्मोन होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम से शुगर को उठाकर, ब्लड शुगर को उठाकर एडिपोज टिश्यू तक या स्केलेटल मसल तक लेके जाता है और उसमें डिपॉजिट कराता है। फिर वो हमें टाइम टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड कराते रहते हैं। अब इंसुलिन होता क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है। बनता कैसे है? पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा ये बनता है। तो आपको दो कंडीशन में ब्लड शुगर बढ़ी हो सकती है, यानी डायबिटीज हो सकती है। पहली कंडीशन आपकी क्या हो? आपके बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो कम हो। क्यों कम हो? क्योंकि बॉडी आपकी कम बना रही हो। या फिर आप ओवर ईटिंग, बार बार खाते रहना, आप अपने कैलोरी बर्न की अपेक्षा इनटेक ऑफ कैलोरी ज़्यादा, यानी खाने का जो शेड्यूल है, जो आपके खाने का लिमिट है, उससे ज़्यादा आप अगर खाते हैं तो भी आप शुगर के पेशेंट हो सकते हैं। इसलिए गांव में कहावत है कि ज़्यादा मिठाई खाओगे तो शुगर हो जाएगी। तो ये एक्चुअली वो सही कहते हैं, बुरी बात नहीं है, ऐसा होता है, साइंस भी मानती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली क्या होती है? इसमें जो इंसुलिन लेवल होता है वो कम हो जाता है, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। जब इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो आपका जो शुगर लेवल जो ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है उसको एडिपोज टिश्यू तक डिपॉजिट कराने में हेल्प नहीं कर पाता है, और रेसिस्टेंस होने पर उसका असर कम हो जाता है। इसलिए आपका शुगर लेवल कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है। तो ये कंडीशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ की। अब बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या है, कैजुअलिटीज़ क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या आपको समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ। टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है? टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारी जो बीटा सेल्स, हमने अभी बात की थी थोड़ी सी,
तो इंसुलिन का लेवल कम होने का कारण जो होता है वो क्या होता है कि बीटा सेल्स का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। आपके ऑटो इम्यून कारण जो होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम में जब कमजोरी आती है, यानी जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती हैं, यानी वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब बीटा सेल नष्ट होती हैं तो फिर क्या होता है कि आपको जो इंसुलिन बना के देने वाला आर्गन था वो समझो नहीं रहा, यानी बीटा सेल्स में ही पोएसिस होती है किसकी, इंसुलिन की। तो इंसुलिन हार्मोन बन नहीं पाएगा, तो आपके अब शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री में घूमेंगे, एकदम मौज से घूमेंगे, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिलेगा। तो आपको क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा यहाँ से होना शुरू होता है। या फिर आपकी इंसुलिन बन तो रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं दिख रहा है, आपकी जो शुगर लेवल है उस पर रेसिस्टेंसी आ गई है। कहते हैं ना कि कोई चीज अगर थोड़ा थोड़ा करके रोज खाते रहो तो कुछ दिन बाद उसका असर कम हो जाता है। तो ये चीज होती है इसमें। और कुछ कारण और हो सकते हैं, वो कौन से कारण हो सकते हैं वो आप जान लीजिए। जैसे आपका पहला कारण उसमें से हो सकता है कि आप के परिवार में किसी की हिस्ट्री रही हो डायबिटीज की, यानी किसी को बाप दादा या उनके पिता को, यानी 2-3 पीढ़ियों तक आपको अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है, भाई बहन में अगर हिस्ट्री है किसी की, तो भी आपको डायबिटीज होने का चांस बन सकता है। आपको डायबिटीज तब भी हो सकता है जब आप अपने खाने में कैलोरीज ज़्यादा इंटेक कर रहे हो, वो भी एक कंडीशन हो सकती है आपके डायबिटीज के ज़्यादा होने के। और आपका बॉडी वेट अगर बहुत ज़्यादा है, यानी आपकी शरीर का वजन जो कि बढ़ाने में आजकल हर कोई लगा है, और जिनका बढ़ गया है वो घटाने में लगे पड़े हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज इसके बारे में बनाई है, वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या हमारे चैनल के पेज पे जाके वहाँ देख सकते हैं। मोटापे को कम करने के कारण तरीके क्या हैं, मोटापा आने का क्या कारण है, वो सारा उसमें हमने बता रखा है। तो अब बात करेंगे क्या, बॉडी वेट आपका अगर ज़्यादा है तो भी आपको शुगर की समस्या आ सकती है। आपको अगर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की समस्या अगर कहीं भी डिटेक्ट हुई है तो आपको हो सकता है कि शुगर की भी समस्या हो या हो जाए आने वाले केसेस में। फिजिकली आप अगर वर्क नहीं करते हैं, यानी इनएक्टिव हैं, यानी बिल्कुल भी मेरी तरह आके कुर्सी पर लेट जा रहे हैं और पूरा दिन ऐसे बैठ के केवल प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यानी हाथ से ही दिमाग से ही काम चला रहे हैं, हाथ से ही काम चला रहे हैं, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो आपको ये समस्या आ सकती है, शुगर की परेशानी हो सकती है। आपको एक कंडीशन आपकी और हो सकती है, डिसलिपिडेमिया, यानी आपकी लिपिड प्रोफाइल अगर खराब है। लिपिड कौन से होते हैं, बहुत सारे टाइप के लिपिड होते हैं। मैं बायोकेमिस्ट्री की क्लास भी लेना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाज़त दें तो किसी दिन ज़रूर रखेंगे चीज़ों को। तो क्या है ना कि लिपिडेमिया, यानी अगर आपको आपके कोलेस्ट्रॉल की लेवल, यानी लिपिड किसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आप हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो आपको शुगर भी हाई हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कंडीशन होती है क्या, टाइप 2 डायबिटीज़ की। और इस केस के जो पेशेंट हैं वो लगभग 90 से 95% पेशेंट जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ के हैं। इतनी बड़ी संख्या है इनकी। अब बात करेंगे हम टाइप 3 या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, ये एक्चुअली ऐसी डायबिटीज़ है जो कि महिलाओं में होती है एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेग्नेंट वोमेन को ही ये बीमारी आती है। तो इसमें कैजुअलिटी क्या हो सकती है, अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं, जांच नहीं कराते हैं इसकी, तो समस्या क्या आ सकती है कि आपका जो पेट में जो आपके बेबी है, यानी गर्भ में जो बेबी है, उस पर क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं उसके बारे में आप लोग को बात करते हैं। जैसे उसको हार्ट के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, यानी हार्ट में परेशानी हो सकती है उसको, यानी दिल में छेद जो बोल देते हैं डॉक्टर, या वाल में कमी या कुछ ऐसा, तो ये कंडीशन हो सकती है। प्री मैच्योर बर्थ हो सकती है, यानी टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी हो सकती है। बेबी लॉस हो सकता है, यानी बच्चे की डेथ हो सकती है इस कंडीशन में। और बच्चे को भी, यानी फर्टल एनोमेटिक, यानी कि बच्चे को भी इस समस्या का लक्षण या समस्या ही आ सकती है, यानी सेम आपकी ही डायबिटीज बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि उसका प्रोसेस आपको पता ही है। तो इसलिए जेस्टेशनल एज में भी हमें चेकअप करवाना बहुत ही जरूरी है। हालांकि सबको नहीं होता है, 2 से 3% महिलाओं में
ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का खतरा आता है। और तब ये जांच करानी बहुत ज़रूरी हो जाती है जब पहले से आपको डायबिटीज़ हो। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो आपके बच्चे में आ सकती है, इसलिए आप अपनी उस टाइम जांच जरूर करवाएं, टाइम टाइम पे अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो ये आपकी जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में था। आपको लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण जैसे कि आपके हाथ पाँव में झंझनाहट, प्यास लगना बार बार, हमेशा आपको भूख लगी महसूस होना, यानी हमेशा आपको कुछ खाने का मन होता है, आपके छाती में दर्द यानी सीने में दर्द हो सकता है, आपको बार बार यूरिनेशन करना पड़ सकता है यानी पेशाब आपको बार बार लग सकती है, आपको आँखों की समस्या यानी आँख का रेड हो जाना, यानी आँखों में लालपन बना रहना, चेहरे पे लालपन हो जाना, चकत्ते नुमा यानी स्किन इन्फेक्शन हो जाना, ऊंड का ना भरना, ये सब इसके लक्षण हैं जो कि एक पेशेंट के लक्षण को मैं बता रहा हूँ आपको। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार रिकैप कर लें आपको। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ कितने टाइप की है, आपका शुगर लेवल कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितना होता है, अब नॉर्मल कितना होता है, लो शुगर कितना होगा, हाई पे कितना होगा, कितने से कितने के बीच में रहना चाहिए, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, और इसके निदान के बारे में बात अभी हमने नहीं करी है, तो निदान के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा आपको बता दें कि आप इसमें परहेज कर सकते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का, यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो, जैसे आलू, चावल, चीनी, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। कैबेज और कॉलीफ्लावर, इसमें भी हाई डायबिटीज़ यानी हाई शुगर होता है। आप चुकंदर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत सारे जो परहेज वाली चीज़ें हैं उसको भी हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ से परेशान हैं तो एक दवा मैं आपको बता देता हूँ, आप मेटफॉर्मिन ले सकते हैं 500 mg, 1000 mg, जिस तरह से आपका डायबिटीज़ का जो रेंज है, यानी कि आपको अगर अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डायबिटीज़ आपके शरीर में असर नहीं कर पाया है तो आप कम mg की दवा खा सकते हैं, या फिर आप अपने डॉक्टर को दिखा के ही रिपोर्ट दिखा के ही आप अपनी दवा स्टार्ट करें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।